सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, मैं बीरबल धाकड़, धाकड़ न्यूज़ से। तो सर आपसे एक क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी वाई जी हाँ। चंद्रचूड़ जी, उन्होंने आरक्षण पे किसी केस को लेकर के बात की है। तो वो आरक्षण पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है, उस पर आपका क्या कहना है? जी हाँ, धन्यवाद धाकड़ जी। जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक इंटरवीनर केस अच्छा। जो चल रहा था आरक्षण का, हम्म। उसमें एक टिप्पणी की है कि जिन जातियों को आरक्षण लाभ मिल चुका है या जो जातियां विकसित हो चुकी हैं, जी जी। उनको इसका लाभ क्यों नहीं बंद कर दिया जाए। अच्छा इस तरह का प्रश्न उन्होंने गवर्नमेंट से किया है। अच्छा, और ये प्रश्न कोई किया है। ये कोई ऑर्डर नहीं है उनका। उन्होंने प्रश्न किया कि क्यों न इसको बंद कर दिया जाए, और जो आईएएस आईपीएस लोग हैं उनके बच्चों को आरक्षण क्यों लगातार मिलते रहना चाहिए। अच्छा। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि ये शुद्ध सामाजिक न्याय का मसला है, ये भागीदारी का मामला है। ये सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं है। बिल्कुल इसका बिल्कुल। आर्थिक स्थिति से कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना है इस संबंध में कि सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो। किस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व हो चुका है, कौन वर्ग लाभ ले चुका है, इसका पूरा एक्सरे, सारा खाका जनगणना के अंतर निकल कर आएगा। तो इसका सरकार यह कैसे तय कर पाएगी कि कौन सी जाति विकसित हो गई है, किस जाति को आरक्षण मिल चुका है, उनके कितने लोगों को उसका लाभ मिला है, और उस जाति का कितना प्रतिनिधित्व सरकार में या कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में है। अगर ये निर्धारित करना है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुसार ही मैं चाहूंगा कि पहले जातिगत जनगणना होना चाहिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना चाहिए गवर्नमेंट को कि जातिगत जनगणना कराओ। जातिगत जनगणना एक तरह का एक्सरे है, वो कोई मात्र गिनती नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 आपने गिन लिए। वो सामाजिक और आर्थिक परिवेश व्यक्ति का पूरा उसमें निकल के आता है कि उसका सामाजिक परिवेश क्या है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। इसको हमारी मांग यही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बिना जनगणना के ये सब गलत साबित होगा। बिल्कुल, है ना। अभी इसके संदर्भ में आपको एक और बात करना चाहूंगा धाकड़ साहब कि रोहिणी आयोग ने जो वर्गीकरण की बात कही है, जी जी, और हमें उससे भी कोई ऐतराज नहीं है। उनका कहना है कि जिन जातियों को लाभ मिल गया है उसके अतिरिक्त जो जातियां छूट रही हैं उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। मैं ये जानना चाहूंगा सरकार से या चीफ जस्टिस साहब से कि आप इसका निर्धारण कैसे होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप जब तक है जैसे आपने निर्धारित कर दिया कि यादवों को प्रतिनिधित्व मिल गया, जाटों को प्रतिनिधित्व मिल गया और दर्जियों को नहीं मिला, तो आपने दे दिया मान लो दर्जियों को 10%। अब जब आप 10% दर्जियों को देखने जाओगे तो 10% दर्जी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उनकी सीटें खाली रह जाएंगी और गवर्नमेंट लिख देगी NFS, नॉट फॉर सूटेबल। बिल्कुल बिल्कुल, नॉट फॉर सूटेबल की स्थिति आई। इसलिए अगर प्रतिनिधित्व आप सही वर्ग में सही तरह से सभी वर्गों को देना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना एक आवश्यक फिनोमेना है। बिल्कुल, जब तक सब सारी बातें जातिगत जनगणना पर की हुई है। बिल्कुल, इसलिए अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना कराई थी। लेकिन 1931 में हुई थी शायद। 1921 में हुई थी। और 31 के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। और 41 में सेकंड वर्ल्ड वार हो गया था। उसके बाद मध्य भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराना उचित नहीं समझा। अच्छा, तो अभी तक ओबीसी एसटी एससी की कोई जातिगत कोई गणना का आंकड़ा नहीं है। नहीं, एससी और एसटी की जनगणना तो होती है और उसी के आधार पर उनको आरक्षण मिला हुआ है। अनुसूचित जाति जो कही जाती हैं तो वो जो जिनकी सामाजिक शैक्षणिक से जो जातियां ज्यादा पिछड़ी थी, यानी जिसे हम कहते हैं अनटचेबल, जो अनटचेबल हैं, तो अनटचेबल की गिनती तो हो गई। और दूसरी हमारी जो जनजातियां जो अनटचेबल तो नहीं है लेकिन जंगलों में रहती हैं, उनकी जनगणना हो गई तो उनका आरक्षण सुनिश्चित हो गया, उनकी दोनों की सूची बन गई। तो उस समय चूंकि जनगणना नहीं थी और ओबीसी के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए संविधान में यह लिखा गया कि पहले राष्ट्रपति एक कमीशन अपॉइंट करेगा और वो कमीशन निर्धारित करेगा कि उसकी कितनी संख्या है। तो केलकर आयोग का गठन हुआ, केलकर आयोग की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद मंडल आयोग का गठन हुआ, मंडल आयोग ने मोटा मोटा 52% ओबीसी को मांगा है, तो 52% हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं कि कौन सी जातियों को मिल गया, कौन सी जातियों को नहीं मिला, तो जनगणना करा लो। बिल्कुल सही बात। जिनको नहीं मिला है उनको दे दो, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये तो पता लगे। बिल्कुल, बिना जाति गणना के कुछ भी आप हासिल नहीं कर सकते। संख्या के अनुपात में मिलना चाहिए और न्यायगत होगा वो। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।